Hi everyone, welcome. So here we have a question. Write the resonance structures for SO3, NO2 and NO3 ion. मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है कि हमारे पास ये जो तीनों स्पीशीज गिवन है, हमें इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के दिखा दो। हमें क्या करना है, बारी बारी से हर एक स्पीशी के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहले गिवन है SO3। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन क्या है, साइड एटम है। 1 2 3। सबसे पहले इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमें पता है सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी देखो ये जो साइड एटम है ये क्या कहेगा कि मेरे पास 6 है, दो मैं क्या करूँ, सल्फर के साथ शेयरिंग कर लूँ। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन भी यही कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयरिंग कर लूँ। ये वाला ऑक्सीजन भी यही सोचेगा, लेकिन सल्फर क्या करेगा, सल्फर के पास 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 और चाहिए। कितने हो जाएंगे, 8। तो सल्फर क्या कहेगा, नहीं भाई मैं सबके साथ शेयरिंग तो नहीं कर सकता, मैं तो किसी एक के साथ ही शेयरिंग करूंगा, बाकी 2 रह गए। अब बाकी 2 के साथ क्या कहेगा सल्फर कि देखो मैं इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करूंगा, लेट सपोज सल्फर ने इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या किए, शेयरिंग कर दी। फिर सल्फर इस वाले ऑक्सीजन से कहेगा चल ठीक है, अगर तुझे चाहिए तो तू मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले ले। मतलब सल्फर कह रहा है कि मैं कोवेलेंट बॉन्ड ना बना के कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दूंगा। यही बात ही किससे कहेगा, इस वाले ऑक्सीजन से। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, सल्फर इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर। ये हमने क्या किया, स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करी। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अब ऐसा थोड़ी ना है कि इस वाले ऑक्सीजन के पास कुछ अच्छी ज़्यादा चीज़ है, ये वाली ऑक्सीजन अलग है, नहीं। तो ये डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी बन सकता है, और बाकी 2 ऑक्सीजन कैसी होंगी, कोऑर्डिनेट। देखो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि जो हमारे पास, देखो ये एक क्लासरूम है और जो हमारे पास न्यूक्लियाई है या फिर जो कोई भी हमारे पास एटम है वो ऐसे बैठे हुए हैं कि उनकी सीट फिक्स है। रोल नंबर 1 रोज यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 2 रोज यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 3 रोज यहाँ पे बैठेगा। मतलब ये है कि वो अपनी जगह से नहीं जाएंगे, डीलोकलाइज नहीं होंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं। और जो हमारे पास लोन पेयर और बोन पेयर्स हैं वो कैसे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनकी हर रोज रोटेशन चल रही है, आज इस सीट पे फिर उससे पिछले सीट पे फिर उससे पिछले सीट पे। तो जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो क्या करेंगे, रोटेशन पे रहेंगे, यानी कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इस तरीके से। तो ये हमारे पास SO3 की 2 स्ट्रक्चर्स हुई। अभी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, वो कैसे होगी, ये वाले साइन का मतलब है कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब की बार डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हुआ, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीनों क्या है हमारे पास, SO3 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है हमारे पास NO2। NO2 में हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, साइड एटम है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, और ऑक्सीजन के 6। NO2 देखो ये है हमारे पास नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाली ऑक्सीजन क्या कह रही है कि भाई मुझे क्या कर, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर, और इसने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली इस वाली ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर नाइट्रोजन ने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की तो नाइट्रोजन के पास कितने हुए, 2 + 2 4, 4 इधर है 8 और 1 9, तो शेयरिंग तो नहीं होने वाली। अब देखो ये हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, यानी जो हमारे पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है,
ऑड मीन्स जैसे 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, और नाइट्रोजन के पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसी बनेगी। अब हमें क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, इधर O, नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी, नाइट्रोजन। अब ये सिंगल बॉन्ड इधर आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बस इसकी दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बननी थी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो NO3 आयन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको NO2 की स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। हमने क्या किया था, नाइट्रोजन इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर क्या था, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे निगेटिव था और यहाँ पे था पॉजिटिव। अब ये वाला क्या करेगा, जो नेक्स्ट ऑक्सीजन अटैच होगा नाइट्रोजन उसे सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। डोनेट इन द सेंस म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी, सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं यूज करेगा। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो नाइट्रोजन है इधर वाली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो, ये कोऑर्डिनेट इधर हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हो। या फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये नाइट्रोजन है, इस तरफ हमारे पास O निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड है और इधर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे हमारे पास NO3 आयन की 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगी। या फिर कुछ लोग इसे थोड़ा डिफरेंटली भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो वाली रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं एक बारी। कई बारी क्या होता है, आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले से करके दिखा दो, तो हम उससे भी बताते हैं NO3-। ये है हमारे पास, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। देखो नाइट्रोजन के लिए 5 प्लस 3 ऑक्सीजन से, इसलिए 3 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, -1 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। कितना है कैलकुलेशन करके, 5 प्लस 18 प्लस 1, टोटल हो गया 24। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास 24। यहाँ पे लिख के रख देते हैं 24। तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन हमने इधर बना दी। निगेटिव चार्ज कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर है, 5, 6, 7, 8। इस वाली ऑक्सीजन के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या हो गई हमारे पास स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे एक बार ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करा देंगे, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ऐसे ही एक बार इसे इधर मूवमेंट करा देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।